जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तचिदे वन्दित्य सर्वसिद्धे धूमचन्मणोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमो सुखकेवली बणिनम् श्री समय सारजी ग्रंथ बंदीगार गाथा नंबर 270। यह अध्यवसाय जिनके नहीं है, जिनके बीमारी नहीं है, ये निरोगी हैं, जिनके अपराध नहीं करते वे खुले घूम रहे हैं, और जो अपराध करते हैं वे जेल में घूम रहे हैं। एक अध्यवसाय नहीं है यानी अपराध नहीं है, अपराधी बनता है, नहीं तो अपराधी छूट जाता है। एक अध्यवसाय नहीं करते, जो ज्ञान नहीं करते। देखो संसार के अंदर बहुत तरह की जो है ज्ञान है, बहुत तरह की बहुत वस्तु समझाते हैं कि इस तरह से है, इस तरह से है, लेकिन मोक्ष मार्ग के अंदर मात्र एक ही ज्ञान क्या में आता है कि तेरे अध्यवसान से बंध है और अध्यवसान का भाव करके मोक्ष है। अध्यवसान करेगा तो कर्म लिप्त हो जाएंगे, अध्यवसान नहीं करेगा तो कर्म लिप्त नहीं होंगे। इस लोक के अंदर कहीं भी बैठ जा, सब जगह कर्म व्याप्त हैं। तो बनते किसको हैं कि जो जीव अध्यवसान आदमी लिप्त होता है उसको बनते हैं, और जो अध्यवसान में लिप्त नहीं होता उसको भी कर्म नहीं बनते। ये बंध का संक्षेप मूल है। आप तरे, अपने आप को तरेगा तो और का तार में निमित्त बनता है। अपना आप बंधा हो, अपना आप को समझ में नहीं आता हो और दूसरों को समझाए। यहाँ क्या है ना, 12वें लोक में सब लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं, और मोक्ष मार्ग के अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं। धर्म की बात होगी तो कहेगा पहले मेरे से सुनो, मैं धर्म जानता हूँ। अज्ञानी तो दुनिया है ना सारी, अज्ञान में तो दुनिया घूम रही है। मैं थोड़ा ना ज्ञानी हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। अपने दोष मानने तैयार नहीं है कि भैया मेरे दोष भी दोष हैं, और जब तक दोष स्वीकार नहीं करता तब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। अब तो अपने को सही मान लिया बस कि हाँ हम तो सही हैं, हमें सही चल रहा है। लेकिन भैया तू देख अपने परिणामों को, तेरे परिणाम की जाति कैसी है, तेरा शरीर में कितना एकत्व है, तू पहचान इन बातों से। ऐसा अध्यवसान जिसका नहीं होता, जो इस अध्यवसान का भाव करते हैं, जब अभ्यास करते हैं, दोषों का भाव करते हैं, वे कर्मों से लिप्त नहीं होते। गाथा पढ़ लेते हैं, देखो क्या कहे। एदाणि जेसिम अज्जवसाणाणि एव मादीणि ते असुहेण सुहेण वै कम्मेण मुनिण लिप्पन्ति इन आदि अध्यवसान विधि विधि वर्तते नहीं जिन्हीं को शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनि राज वे नहीं लिप्त हों। अब ऐसे अध्यवसान जो थे जीव के, मारने छुड़ाने बांधने हैं, सुखी दुखी करने के हैं, अपने सिर पर बोझा ढोने के, जैसे मैं इतने काम कर रहा हूँ, जगत के काम कर रहा हूँ, वह सदगुण तो कुछ काम कर ही नहीं रहा। कौन कर रहा काम? काम तो मैं कर रहा हूँ ना सारे, वस्तु गुण तो बेकार बैठा है। होता है बहुत सा आदमी कहने लगा सारे काम मुझे दो भैया, मैं कर लूँगा, हप्पा धप्पी में वो सारे काम खराब करता है। काम ये नहीं करता है। एक कहावत है इंग्लिश में, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। जो कहता हूँ सब आता है, तो उसे कुछ भी नहीं आता। मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, कुछ नहीं कर सकता वो व्यक्ति, सब डोए ढोता है। वस्तु गुणकारी है, वस्तु गुण कर रहा है ना, अपना प्रयोजनभूत कार्य है। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक गुण प्रयोजनभूत कार्य कर रही है ना अपना, और ये सिर्फ बुझट होता है कि मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, मैं मारता हूँ। जो तेरा ऐसा अध्यवसान अज्ञान है वो बंध का मूल कारण है। ऐसे को जो नहीं करते वे मुनि शुभ या अशुभ कर्म से लिप्त नहीं होते। ना लिप्पंती, ना लिप्पंती लिप्त नहीं होते, लिप्त जाता है। ठीक है। यह है जो 3 प्रकार का अध्यवसान है। अध्यवसान का 3 प्रकार का, संसार के अंदर बंध जितने भी होते हैं 3 ही प्रकार से होते हैं, अन्य प्रकार से बंध का कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहा केवल 3 प्रकार का। लेकिन 3 प्रकार में क्या है
कि अज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्याचारित है। और उसका आगे विस्तार कितना है कि शुभ अशुभ कर्म, वे तीन चीज ही आगे शुभ अशुभ कर्म बन के निमित्त हैं। एक व्यक्ति ने किसी की लड़ाई कर ली, चौराहे पर पकड़ के, हैं, अब चौराहे पकड़ के लड़ाई कर दी, और वो योगी राज चल रहा है ना वहाँ पर, तो कह रहे हैं कि भैया कोई छूटता नहीं है वहाँ पर। एक मंत्री का लड़का था, उसने कोई बदमाशी कर दी, तो उसको पकड़ के जेल बंद कर दिया। आवाज चली गई, एक मिनट। तो कह रहे भैया इसके राज में ना कोई बच नहीं सकता अपराधी। कहने लगा तो मंत्री का लड़का कहने लगा वो भी करेगा तो वो भी जेल जाएगा भैया, 2 दिन 3 दिन तो जेल में रहना पड़ेगा उसे भी, चाहे कुछ भी हो। अब वो वहाँ जेल में गया, वहाँ दुखी हो रहा है, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, 100 चीज़ें हो रही हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, बेइज्जती होगी सारे के अंदर। उसके क्या मूल कारण क्या है उस सबका? उस सबका मूल कारण क्या है? उस सबका मूल कारण तेरा बदतमीजी बना है, तेरा अपराध है। जैसे 3 चीज़ें मुख्य ली उसके अपराध के अंदर: अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र। आचार्य देवों ने सब चीज़ों को त्याग नहीं कहा, सब चीज़ों को त्याग कर दो, शुभ अशुभ कर्म त्याग दूँ, बाहर की वस्तु त्याग दूँ, उसके त्याग को त्याग नहीं कहते। किसका त्याग कर? मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का, मिथ्याचार का त्याग कर, और वही त्याग वास्तव में त्याग है। नियम लेना है ना, तो नियम ले, लिखा ना उसके अंदर प्रवचन सार जी के अंदर, नियम। नियम क्या है? रत्नत्रय रूप नियम ले। क्या ले? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नियम ले। ये नियम है वास्तव में। अगर तो बाहर में नियम लेता है, सोचता है धर्म कर रहा हूँ, तो वास्तव में वो धर्म नहीं कर रहा तू भाई, वो नियम नहीं है। तो शुद्ध रत्नता का जो नियम है वो वास्तव में नियम है। तो किससे बचना है? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से बचना है। इनसे बच जाएगा तो सबसे बच जाएगा, और इनसे नहीं बचेगा तो किसी से नहीं बच सकता। तो सोचता तो रहेगा कि हाँ भाई मेरा धर्म हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, मेरा तो सब सही चल रहा है, मैं तो सुनता हूँ पढ़ता हूँ, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। इसको सम्यदर्शन नहीं कहते। मात्र पढ़ाई को तूने सम्यदर्शन समझ लिया, पढ़ाई का नाम सम्यदर्शन नहीं है। अपने शुद्धात्मक श्रद्धान, शुद्धात्मक ज्ञान और शुद्धात्मा में लीनता, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये वास्तव में कर्म मन से बचने का मूल है। लेकिन ऐसी वस्तु को न जानता हुआ ज्ञानी जीव इनके अंदर ही अपनापन करता रहता है। शुभ अशुभ कर्म, शुभ अशुभ के अंदर तो पता ही है आपको कि जो शुभ अशुभ के भेद हैं वे आघाती कर्मों के अंदर हैं। बाकी जो घाती कर्म हैं वे तो सब अशुभ ही हैं। उसके अंदर मंद तीव्र के भेद तो हैं, लेकिन शुभ अशुभ के भेद नहीं है। पता है ना आपको इसी चीज़ का? तो जो शुभ अशुभ पुण्य पाप है वो किसके अंदर है? वो केवल आघाती कर्मों के अंदर है। आघाती कर्मों के अंदर भी क्या है कि जो अच्छा लगता है उसको बोलते हैं शुभ, और जो बुरा लगता है उसको बोलते हैं अशुभ। अपने को कोई अच्छी लगी तो उसको शुभ बोल दिया, बुरी लगी तो अशुभ बोल दिया। और घाती कर्म जितने हैं वे तो सब अशुभ रूप ही हैं। क्यों? क्योंकि जीव का अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त बनते हैं। इसलिए सब तो जो मेरा घात करे वो शुभ कैसे हो सकता है? घात करे, घात में निमित्त ही बने तो भी मेरा शुभ कैसे हो सकता है? मेरा शुभ नहीं हो सकता। इसलिए विशेष समझाते हैं, उसको विशेष बताए थे उसको कल कि अब परजीवों को मारता हूँ इत्यादि, मैंने बहुत सारे जो अध्यवसान हैं, जो तेरी बीमारियाँ हैं बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अगर वो क्या ना पेट खराब हो जाता है तो उसके चक्कर सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, कट रहे हैं, अब खाना नहीं खाया जा रहा, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, सब किस कारण से? पेट खराब है भैया। अब वो लोग ना दांत रगड़ रहे बैठ कर, दांत रगड़ने से थोड़ा दांत साफ होते हैं? पेट खराब होता है तो दांत खराब होते हैं। आँत से दांत का संबंध है। अब वो पेट खराब हो गया, बहुत बीमारी लग गई है, क्या कर भाई तू? और सबके इलाज तो कराए और पेट साफ ना करे। डॉक्टर होते हैं ना आजकल, ये डॉक्टर लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पेट में दर्द है पेट की दवाई, सिर का दर्द है सिर की दवाई, कान का दर्द है कान की दवाई, नाक में दर्द है नाक की दवाई, 10 दवाइयाँ लिख देगा अलग से। अरे मूल जड़ क्या है उसकी, ये तो बता, उसका मूल जड़ क्या है? मूल कारण को पहचानता नहीं है और सब दवाई दे देगा। अरे मूल जड़ कुछ भी नहीं है, इसकी नाप खराब है, इसकी नाप ठीक कर दे सब ठीक हो जाएगा। और नाप तो जानता नहीं, ये नाप कहते किसे हैं? नाप तो डॉक्टर को पता ही नहीं है नाप कहते किसे हैं। और नाप वाप तो पता नहीं है, वो बस लगा रहता है सब बीमारियाँ ठीक करने में। ऐसे ये ज्ञानी जीव क्या करता है, जो मूल रोग है ना उसका इलाज तो करता नहीं है। अरे मूल रोग तो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, उस पर तो वर्क करता नहीं है, और सारा सारा ढोता है पूरा पूरा बाहर के अंदर, सब पलटना चाहता है, पूरे जगत के पदार्थों को पलट के सुखी होना चाहता है कि जगत के जितने भाग्य पदार्थ हैं सब पलट दूँ और सुखी हो जाऊँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक अंतर नहीं पलटता तो बाहर में कितने पलट रहे भाई तू? द्रव्य लिंगी तो इतना पलट देता है
कि बाहर में उसके पंचमात प्रसंग नहीं रहता बाहर का बिल्कुल भी, तो भी 9वें ग्रह जाके संसार में आ जाता दोबारा से। और ऐसा कोई और नहीं हुआ, ऐसे हम अनंत बार हुए हैं। क्यों? वो अध्यवसान करता है, अपने को शुद्धात्मा नहीं देखता हुआ अध्यवसान करता है। बताएंगे जैसे आचार्य आगे इसके अंदर कि शुद्धात्मा में देखने वाले जीवों को ऐसे अध्यवसान पैदा होते ही हैं। मैं मुनि बन गया, ये मैं मुनि बन गया, ये भी अध्यवसान है। अरे तू आत्मा है कि मुनि है? मैं परजीवों को मारता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान, उस अध्यवसान वाले जीव को, अब कल बात चल रही थी ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, यहाँ बात चल रही थी ना अपनी कल। तो बात चल रही थी कि पर्याय भी अपनी स्वतंत्रता से होती है, पर द्रव्य के निमित्त से नहीं होती है। अब क्या हुआ, तत्वार सूत्र के अंदर कहा कि भैया जो सिद्ध भगवान हैं वे जो हैं लोक के अगर भाग में हैं स्थित हैं, तो ऊपर नहीं जा पा रहे। ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे? तो उन्होंने कहा वहाँ धर्म द्रव्य का भाव है। तो लोगों ने क्या समझा कि भैया धर्म द्रव्य की भाव तो जा नहीं पा रहे, जा तो सकते थे लेकिन क्या हुआ, शक्तिहीन होगी। किस कारण से? क्योंकि वहाँ धर्म द्रव्य का भाव है इसलिए जा नहीं पा रहे। अरे वहाँ धर्म द्रव्य का भाव नहीं है, वे उनकी गमन की शक्ति वहां तक ही है, उन्हें उससे आगे जाना ही नहीं है कितना फर्क पड़ जाता है बाद में है? वो एक जा नहीं सकता, एक जा ही नहीं रहा। दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? एक के अंदर शक्तिहीनता नजर आ रही है और एक के अंदर स्वतंत्रता नजर आ रही है। एक लग रहा गुलाम है भैया, ये धर्म द्रव्य अगर ऊपर होता ना तो चले जाते भाई, है धर्म द्रव्य अधीन हो गया। निमित्तों से ऐसा लगता है कि ये ना होता तो, ये ना होता तो। एकलव्य ने मूर्ति रख दी द्रोणाचार्य की, और ध्रुव विद्या सीख ली पूरी की पूरी काली मूर्ति से। निमित्त बाहर में कौन था? वे जा नहीं सकते कि जानना नहीं चाहते, दोनों बातों में फर्क है। बताओ वहां धर्म द्रव्य के भाव के कारण जाते नहीं, ऐसा नहीं, वहां उन्हें गमन ही वहां तक करना है, उससे आगे उन्हें गमन करना ही नहीं है सिद्ध भगवान को। अब जितने 4 द्रव्य है ना, आपको देखो 6 द्रव्य की परिभाषा देखोगे आप, तो उसमें जीव के गुण होंगे ज्ञान दर्शन, और पुद्गल के गुण होंगे स्पर्श गुण वर्ण, और जो धर्म अधर्म आकाश काल उसके गुण क्या है? गति हेतु, स्थिति हेतु, परिणमन हेतु, अवगाहन हेतु। तो हेतु बताया उसके अंदर है कि वे हेतु हैं, उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है क्या? वे हेतु ही बने रहेंगे, उसमें हेतु उसमें हेतु उसमें हेतु, दूसरे काम करते रहेंगे, उनका अपना कुछ काम है कि नहीं है? द्रव्य जो है 4, धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1, आकाश द्रव्य 1, और काल द्रव्य असंख्यात। उनका अपना कुछ काम है कि नहीं है, या वे दूसरे काम करते रहते हैं बैठे हुए अब निमित्ताधीन दृष्टि वाले को ऐसा लगता है कि इसे काम कर रहे हो। ये कह रहे भैया वो द्रव्य अहेतुक है। द्रव्य कैसा है? अहेतुक। सतरूप अहेतुक नहीं, जन्मू नहीं मरता, सामर्थ्य से अपनी सदा ही परिणमन करता, वस्तु स्वरूप जान कर। आगे की लाइन हो रहा है, बढ़िया है, बड़े पंडित लिखा हुआ है। सब अहेतुक है, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक क्रिया अहेतुक है। दूसरा निमित्त कहते हैं, वास्तव में निमित्त कुछ नहीं, उपादान स्वयं कार्य करता है। तो बाहर में जो खड़ा होता है उसको निमित्त बोल देते हैं। अहेतुक का मतलब क्या हुआ इसमें? अहेतुक माने बिना कारण के, जो कार्य ज्ञान का हो रहा है वो बिना कारण के, किसी ने बना उसको देता नहीं है ज्ञान, को बनाता हो कोई, देता हो, भगवान दे देते हो ज्ञान बताओ भगवान ने ज्ञान दिया कि नहीं दिया? आज तो तुम्हें पता नहीं था मैं ज्ञान वाला हूँ, तो भगवान ने ज्ञान दिया कि नहीं दिया? ये कहीं से कोई देता है क्या? इंजेक्शन लगाता है कोई इसके अंदर ज्ञान के, इंजेक्शन दो इसको तो ज्ञान आएगा इसके अंदर? कोई देता है क्या? अहेतुक है, अहेतुक। वर्तमान में इतनी ज्ञान की अवस्था है वो सब अहेतुक है, और जितने द्रव्य हैं वे सब अहेतुक हैं, खाली आत्मा की बात नहीं है, ये सब अहेतुक है। इसके अंदर सतरूप सब द्रव्य के अंदर रहेगा, अहेतुक सब द्रव्य में रहेगा, और ज्ञप्ति आत्मा के अंदर रहेगा, कि ज्ञप्ति तो आत्मा की क्रिया है ना, सतरूप तो सब द्रव्य की क्रिया है, अहेतुक भी सब द्रव्य की क्रिया है, ज्ञप्ति आत्मा की क्रिया। बताते हैं जड़ की क्रिया, करोति क्रिया और ज्ञान ज्ञप्ति क्रिया, 3 क्रिया बताई थी ना। जड़ोती क्रिया माने जड़ द्रव्य की क्रिया, करोति क्रिया माने मिथ्या दृष्टि की क्रिया, मैं करता हूं करोति क्रिया, और ज्ञप्ति क्रिया माने सम्य दृष्टि की क्रिया। ऐसे अपने अखंड एक ज्ञान स्वभाव को जानता हुआ, अहेतुक स्वभाव को जानता हुआ जीव ज्ञानी हो जाता है। एक एक सिद्धांत के अंदर सम्य दर्शन छुपा हुआ है भाई, सीधी बात तो ये है, समझदार के लिए, ना समझ के लिए नहीं है।
कैसा है द्रव्य हमारा, मैं कौन सा कैसा हूँ। ज्ञान में अपने का सद्भाव, मेरे अंदर क्या है, ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान भी कैसा है, सदाकाल रहने वाला है, और कैसा अहेतुक है, बिना किसी कारण के है, और ज्ञप्ति माने जानन रूप क्रिया जिसकी है, सदाकाल चलती रहती है, ऐसी एक क्रिया है, ऐसा आत्मा है। शायद माँ का ज्ञान लगता ना, उसकी पूजा बड़ा बढ़िया छंद है, पहला छंद है। प्रभु देह उपजती देह विनश्यति, अविनाशी है शुद्धात्म, यह भेद जान कर निज अनुभव कर, पूजे ध्यावे परमात्म। बहुत बढ़िया पूजा है वो, शायद भगवान की पूजा लिखी है ना बड़े बड़े साहब ने, बहुत की पूजा लिखी हुई है। हमारे यहाँ 24 भगवान की पूजा थी इससे पहले, इनसे पहले क्या नाम तुम्हारे बड़े पंडित हिसाब से पहले, तो वृंदावन दास जी थे, उनकी पूजा करते थे। 20 पंथी की पूजा लिखी थी उन्होंने, जो है ना, लड्डू लाया, पेड़े लाया, घेवर लाया, इमरती लाया, चढ़ाता हूँ, ये चंदन चढ़ाता हूँ, फिर चढ़ाता हूँ, ये सब वृंदावन दास जी की पूजा लिखी हुई है, 20 पंथी की पूजा लिखी हुई है, और हमारे 20 पंथी की पूजा चलती है। जिन पूजा के अंदर भी हैं, हाँ, जिस पूजा के अंदर घेवर लड्डू व्यंजन आ गया ना, समझ लो 20 पंथी की पूजा आ गई वो। अपने यहाँ से पूजा है ही नहीं। वो सब क्या हुआ बीच में, 13 पंथियों ने पूजा नहीं बंद कर दी, 20 पंथी विद्वान हुए, उन्होंने पूजा लिखी, वो हमारे यहाँ भी आ गई, और हमने भी पढ़नी शुरू कर दी। इसलिए हम वहाँ पर मंदिर जाके लड्डू पेड़े चढ़ाते रहते हैं और शुद्धात्मा भूल जाते हैं। वो लड्डू पेड़ों में बुद्धि पड़ी रहती है, तो वहाँ जाके लड्डू पेड़े याद करता है। अरे वहाँ लड्डू पेड़े याद करने आया कि अपने को आत्मा याद करने आया, कि लड्डू पेड़े छोड़ना आया, तो लड्डू पेड़े छोड़ने के नाम पे लड्डू याद आया, पेड़ा याद आया ना। किसे किसे छोड़ेगा बता, लड्डू पेड़ा, फिर पत्नी बच्चे घर बार सब छोड़ेगा, तो छोड़ेगा कि अपने ग्रहण कर ले, सब छूट जाएगा। अब बड़े पंडित की पूजा देख लो, एक लाइन के अंदर मतलब इतना लिखा बड़े पंडित सामने, लेकिन एक एक लाइन में ऐसे नया नया भासता है, और ऐसा ऐसा सार भासता है एक लाइन के अंदर। एक लाइन लेके बैठ जाओ तो उसमें आनंद आ जाता है, एक लाइन के अंदर, एक पाठ के अंदर ही। सतरूप हेतुक नहीं जन्मू नहीं मरता, सामर्थ्य से अपनी सदा ही परिणमन करता। प्रत्येक द्रव्य अपनी सामर्थ्य से स्वयं परिणमन कर रहा है, पर द्रव्य की उसको आवश्यकता नहीं है कि काल द्रव्य को तो परिणमन कराएगा, और धर्म द्रव्य को तो चलाएगा, और अधर्म द्रव्य को तो रुकेगा। वहां भी जितने कथन है निमित्त के कथन है, वे आगम के कथन है। जितने कथन में अध्यात्म शैली में वास्तविक रूप देखोगे, स्वयं की योग्यता से ही चलता है, स्वयं की योग्यता से ही रुकता है। समझ में आया? ऐसे आत्मा का स्वयं स्वतंत्र सब कार्य चल रहा है। अब पर्याय भी स्वतंत्र है, द्रव्य भी स्वतंत्र है, गुण भी स्वतंत्र है, विकार भी स्वतंत्र है, स्वभाव भी स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र रूप से चल रहा है। ऐसे विकार को जानने के तो संबंध हो जाएगा कि तो विकार को जान, विकार को विकार रूप से जान, उसका अभाव हो जाएगा। दोष को दोष जान लोगे, दोष बचेगा नहीं। दोष के अभाव की यही पद्धति है, दोष के पीछे नहीं पड़ना, दोष को दोष जान लेना, वो दोष अपने आप चला जाएगा। जैसे बहरूपिया होता है ना, बहरूपिया को पहचान लो, लड़ना नहीं है उससे, तुम पहचान लो तो क्या होगा, वो समय में चला जाएगा। ऐसे दोष को पहचान लो, जो भी दोष चल रहे हैं, भैया ज्ञान है, हाँ पहचान लो, हाँ भैया ज्ञान चल रहा है, ऐसा ज्ञान होता है, वो टिकेगा ही नहीं उसके बाद। जैसा हमें कहते हैं छोड़ कर दे, त्याग कर दे, ये कर दे, और उसको कहता है भैया चाय वाय के अंदर भाई साहब ने लिया पहले, तो यार बाजार की चाय पी लेता है, वो कप भी एक मुसलमान ने मुँह से लगा दिया, और वही कप एक कैंसर वाला पेशेंट पी गया, उसी कप के अंदर वो चमार ने हाथ लगा दिया, और वही कप जैन साहब गए, उन्होंने चाय पी ली। भाई साहब ने एक दृष्टांत दिया, बस बात खत्म हो गई उस दिन ही। अब कुछ नहीं कहना पड़ा उसके बाद, समय छूट जाएगा। चलता भी रहेगा तो हे दृष्टि चलेगा, वो हे दृष्टि चलता है, छूट जाएगा, वो ऐसे चल नहीं सकता उपाधि दृष्टि से। उपाधि दृष्टि से विकार चल ही नहीं सकता उसको, भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, बहुत सारी क्रियाएं कर सकता हो, मतलब खाने पीने की क्रियाओं में, या उसका जगह चलता रहेगा ना उसके अंदर कि नहीं ये गलत है, तो गलती उसके अंदर टक टक चलती रहेगी तो छूट जाएगी। स्वतंत्र ही छोड़ेगा अपने आप को वो ज्ञानी जी किसी भी क्रिया के अंदर, गलत क्रिया के अंदर। और स्वतंत्र छोड़ देगा तो ज्ञानी नहीं हो सकता, ऐसा है। चढ़ाने की क्रियाएं भी होती है ना, इतनी जो हिंसा आदि घर में होती हैं, थोड़ा बहुत नहीं त्याग नियम नहीं पाल पाता, तो दिमाग के अंदर उसके अंदर खटक चलती रहती है उसके अंदर कि नहीं यार ठीक तो नहीं चल रहा है, ठीक तो नहीं चल रहा है। तो खटक उसको एक दिन ऐसा कर देती है, वस्तु छुड़ाई देती है उसकी। वो खटक टिक नहीं पाता हो जाए सुबह तक। तो क्या है, उसका ज्ञान में रखो बस बात को, ज्ञान में आना ही दोष के भाग होने की विधि है। तो कुछ ना करें कि तू रख कर देख भाई,
अब कुछ करने के नाम पे कुछ छोड़ रहा था, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करना। एक दोष को दोष जानते रहो और आत्मा को आत्मा देखते रहो बस। ऐसे आत्मा का जो स्वतंत्र है, स्वतः सिद्ध है, जो किसी के पराधीन नहीं है, जो टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ माने टिकने वाला नहीं है किसी के ऊपर। हमारे मास्टर जी पढ़ा रहे थे एक बार, वो नोट होता है ना, उसको बोलते टिकाऊ होता है। टिकाऊ होता है मतलब टिकता है, चलता है, टिकाऊ होता है। तो हमारे मास्टर जी एक बार पढ़ा रहे कॉलेज में, कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ा रहा, क्या देखो नोट टिकाऊ होता है, देखो मैंने रख दिया इसको यहाँ पर, अब ये उड़ेगा नहीं यहाँ से, इसलिए टिकाऊ है। मास्टर जी ये टिकाऊ ऐसा टिकाऊ नहीं है, ये उड़ेगा नहीं, ये टिकाऊ ऐसा टिकाऊ है, चलेगा बहुत ज़्यादा है ये। वो मास्टर जी को पता था कि टिकाऊ का मतलब क्या होता है। अब बस सब लोगों को ना हिंदी शब्द पता लगने बंद हो गई है कि टिकाऊ क्या होता है और मतलब क्या होता है। सब इंग्लिश के शब्द तो याद है, हिंदी के शब्द मतलब पता लगने बंद हो गई है। हाँ, पढ़ाने से मतलब कुछ ही पढ़ा दो। अरे शब्दों का मतलब समझ लो क्या है इनका। अरे बच्चे होते हैं ना अपने, तो इन्हें पता ही नहीं आहार की विधि कैसे होती है, छलना कैसे छाना जाता है, और कैसे कैसे शोधन होता है। बस कंप्यूटर लिया, पढ़ाई कर ली, बस इन्हें इतने पता है। आपके मुनराज किस दिन आ जाए तो, और श्रावक किस दिन आ जाए तो, और कैसे आहार देंगे और कैसे उनको भोजन कराएंगे और कैसे इनका करेंगे, वो तो ज्ञान दिया ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे देख लेगा, यूट्यूब पे करा देगा, यूट्यूब पे पढ़ लेगा, यूट्यूब पे शास्त्र पढ़ा देगा। जितनी कंप्यूटर बुद्धि है ना, शुष्क बुद्धि होगी है। विनय वात्सल्य अपने अंदर से ज्ञान कहाँ से लेकर आएगा, सब चीज़ें ही हैं। आपस में साधवी, प्रेम, पैर दबाने, हाथ दबाने, सेवा करनी, वो सब कहाँ से लेकर आएगा, गुरुओं की सेवा करनी। और जब वो चीज़ नहीं होगी तो अंदर शुष्क होगा कि ज्ञान बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकल धर्म है, कंप्यूटर का धर्म है। अब शास्त्री कंप्यूटर में खोल पढ़ रहे, अरे फिजिकल हाथ लगाओ शास्त्र के ऊपर, नहा धो के अच्छे से शुद्धि होगा, कितनी विशुद्धि बढ़ती है उस चीज़ से। अब वो कंप्यूटर में पढ़ रहे बैठ करके, बस सब लग रहे हैं मशीन बन गया। जैसे मशीन होती है ना, ये इसका कुछ ज्ञान नहीं होता, बस चलती है ऐसे ऐसे, ये ज्ञानी मशीन बन गया। बस पढ़ रहा है, अंदर में कुछ पता ही नहीं है कि वास्तव में ज्ञान साम्राज्य है क्या, किसे ज्ञान कहते हैं। बस पढ़ लिया, बस छुट्टी अपना, पढ़ लिया छुट्टी अपना, बस इतना हो गया। तो है ये कि अब कलयुग क्या है, कलयुग वैसे कलयुग नहीं है, कलयुग मतलब कल मतलब मशीन है, मशीनी युग हो गया। हाँ सही है, मतलब निकाला तो ये कलयुग वैसे कलयुग नहीं आ गया, सतयुग कलयुग आ गया, ये मशीनी युग। कल माने कल पुर्जे, मशीनी युग। अब जैसे मशीनों के अंदर विनय वात्सल्य हृदय प्रेम कुछ नहीं है ना, ऐसे इसके अंदर भी कुछ नहीं रहा मशीनों के साथ लग के। गुरुओं के साथ लगोगे, ज्ञान के साथ लगोगे तो प्रेम आएगा, हृदय वात्सल्य आएगा। अब मशीनों के साथ लगकर कुछ नहीं आएगा। अब वो करा लो उनको आहार, किसी भी ब्रह्मचारी त्यागी को, मुनि को छोड़ो, त्यागी ब्रह्मचारी साहब बुला लो घर में और उनसे भोजन करा के दिखा दो। शुद्ध कपड़े कैसे होने, कैसे टच नहीं होने कपड़े कहीं पर भी करा के दिखाओ। अब कुछ नहीं होगा, तो मशीन बन गया ना, इसलिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे श्रावक ऐसे भी हैं जो मशीनों से बहुत दूर हैं, ऐसे भी श्रावक हैं। हमारे भाई साहब के साथ हम रहते हैं, मतलब जैसे 40 साल पहले जीवन होता था ना बिना मशीनों का, भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल वो जीवन है, वही अपना साथ जब हम रहते हैं साथ में, बिल्कुल वही जीवन चलता है उनका, उन्हें कोई मतलब नहीं। मेहनत बहुत करते हैं। नहीं, पहले 40 साल पहले भी 10-10 बच्चे होते थे, तब भी तो पलते थे नहीं खानदान। अब अकेले क्या बात है, 40 साल पहले इतना बड़े खानदान पल गए बिना मशीनों के, और अब 2 जनों में मशीनें लगी रही है और खाली बैठे और कंप्यूटर मोबाइल में लग रहे हैं, तो क्या है, सब टाइम खराब है। भाई साहब तो बहुत विरोधी इन चीज़ों के। चलो, ऐसे आत्मा का और राग द्वेष के उदय में ऐसी हनन आदि क्रियाओं का विशेष नहीं जानने के कारण भिन्न अज्ञान होने से। देखो, जब तक आत्मा को नहीं जानता, कैसे आत्मा को सतरूप हेतु ज्ञप्ति क्रिया जिसकी क्रिया है, और राग द्वेष का उदय होने पर क्या होता है, हनन आदि क्रियाएं होती हैं। बाहर में जो हनन आदि क्रिया होती है बिना राग द्वेष के उदय के नहीं होती है, और अगर बाहर में राग द्वेष के बिना हनन हो रही है तो उससे बंद नहीं होता है। जहाँ हनन तो बाहर में चल रहा है लेकिन राग द्वेष नहीं है, कोई प्रयोजन है, कोई न्याय नीति राज्य का कोई प्रयोजन है उसके अंदर, है विरोधी हिंसा है, कोई आरंभी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है, तो वो जो हनन है उनसे बंद नहीं होता। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष का उदय होने से ऐसी हनन आदि क्रियाओं का विशेष का निश्चय दिया, अंतर भिन्न लक्षण, वो भिन्नता नहीं जानता उनकी। जब तक भिन्नता नहीं जानता, ऐसा नहीं जानने से भिन्न आत्मा का ज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। भिन्न आत्मा का अदर्शन अश्रद्धान होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान ही अचारित्र है। कारण तो मूल में एक ही है भैया, आप लोग शुद्धात्मा नहीं जानता। अब उसे 3 नाम दो, शुभ अशुभ नाम दो, कर्म नाम दो, उसके अनेक नाम कुछ भी रखो, लेकिन मूल में कारण क्या है, अपने को शुद्धात्मा नहीं जानना मूल कारण है। व्यवहारवासी क्या होता है कि अपने को आत्मा जानता नहीं है
और बस लग जाता है आत्मा के नाम पर कुछ भी करने के लिए। और मैं नारक हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है, वह अध्यवसान वाले जीव को भी, मैं नारक हूँ जो अध्यवसान है, अध्यवसान वाले जीव को भी, क्योंकि अध्यवसान जीव को ही होता है, पुत्र को अध्यवसान नहीं होता। तो जहाँ जहाँ अध्यवसान होगा वहाँ वहाँ जीव होगा। दूसरी बात कहता हूँ, जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ अध्यवसान होगा। सही है कि गलत है? बताओ फटाफट, न्याय की भाषा में बात करते हैं ना। जीव को देवसान थोड़ी ना होता। गलत है। हाँ, गलत है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ राग है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ जीव है, ऐसा ये है। सही है। हाँ, होता है। हमारे आचार्य हुए माणिक्य नंदी, उन्होंने एक शास्त्र लिखा परीक्षामुख। माणिक्य आचार्य ने परीक्षामुख, न्याय का पहला शास्त्र था वो हमारा। न्याय का शास्त्र में तर्कों से सिद्ध बात सिद्ध करे, तर्क दे, न्याय दे, हैं, इस तरह से वो लिखा उन्होंने, परीक्षामुख ग्रंथ लिखा बहुत। और जो परमेय रत्न माला है और परमेय क्रम मार्तंड है, वो उसी ग्रंथ की टीकाएँ हैं। और जो परीक्षामुख ग्रंथ है ना, उसकी सूत्र ग्रंथ है वो, और उसके अंदर बहुत न्याय के ऐसे लोरी दिए गए हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसे उसमें दिया। कहने लगे जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जैसे दृष्टांत लेते हैं, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये बात सत्य है। ऐसे ही जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ ज्ञान है, ये बात तो सत्य है। लेकिन जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ राग है, ये बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने सिद्ध जीव हैं या मुक्त जीव हैं उनको राग नहीं है, लेकिन जीव वहाँ पर है। तो इस बात से सिद्धि होती है कि राग और ज्ञान अलग अलग हैं। वहाँ ये बातें सिद्ध करते हैं। अब एक ज्ञानी एक बात पढ़ ले, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ जीव है, और हमेशा राग से जीव को देखे, हमेशा राग से जीव को देखे, अध्यवसान से जीव को देखे, तो ये बात यहाँ सिद्ध नहीं करनी थी। बात यहाँ सिद्ध करनी थी कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ राग भी नहीं होता, ऐसे भी जीव है, और ऐसा जीव तू भी है। ऐसा अध्यवसान की मैं नारक हूँ, ऐसा ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, ऐसे आत्मा का और कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष ना जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। नारक माने नारक आदि में लिख दिया इत्यादि, तो नारक इत्यादि के अंदर मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं ठिग्गा हूँ, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है? वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब अपने को भी इस तरह देखता है और दूसरों को, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, और कभी जीव देखता है कि जीव हैं। कभी दृष्टि आती है ऐसी कि भैया जीव हैं, मैं नारक हूँ, ये अध्यवसान। वो क्या नहीं जानता कि ज्ञान में पने का सद्भाव है, जिससे जो आत्मा है उसकी सतरूप अहेतु क्रिया है जो ज्ञाता है, ऐसे आत्मा का। और ये जो नारक आदि पर्याय हैं कर्मोदय जनित भाव हैं, और इन कर्मोदय को किसे मिलाता है? अपने मिला लेता है। जैसे हाथी नहाता भी है ना, तो नहाने के बाद क्या करता है? वो सूंड में धूल भरता है और अपने ऊपर घेर लेता है, उलट लेता है पूरी पूरी। तो नहाया धोया सब बेकार है। तो उसमें लिखा गज स्नानवत, शास्त्र पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? गज स्नानवत शास्त्र पढ़ लेगा अभी, और फिर अपने को तो लगेगा कि हाँ भी मैं आत्मा हूँ, थोड़ी देर मुड़ जाएगा तो मैं आत्मा, ये मैं तो संसारी हूँ, मैं तो ये स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये खाने पीने चल रहे हैं मेरा। तो ऐसा नहीं है। ऐसे भिन्न आत्मा का अपने को भिन्न आत्मा ना जानने के कारण से तो क्या है? वो अज्ञान है। वो अज्ञान प्रथम तो अज्ञान है। सबसे पहले तो क्या है? वो पहले तो जीव को उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, और सबसे पहले समष्टि उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। प्रथम में प्रथम तो यह निर्णय कर मैं आत्मा हूँ, लेकिन निर्णय कब करेगा? जब सुनेगा तब। बिना सुने तो आत्मा निर्णय किसने कर नहीं पाया आज तक। 623 जीव भी थे ना जो निकले थे निगोज से, वे भी एक बात तो दिव्य ध्वनि सुननी पड़ी उनको भी। हैं, समोषण में गए ना आजम भगवान के 623 जीव, निगोज से निकले सीधे, गिजाई का धारण करा और कहाँ पहुँच गए? समोषण में भरचक्रवर्ती के पुत्र। और जाकर वहाँ से समोषण दिव्य ध्वनि सुनी, और क्या सुना? केवल तू आत्मा है। ऐसा सुनते बोले हमें मुनि दीक्षा प्रदान करो। तो 608 निकल, तो 623 कैसे निकल गए? वे 608 में निकले, वे इतने निगोज से निकले थे, नित्य निगोज से निकले थे। लेकिन तो 623 ऐसा था कि समय कटा होगा उसके अंदर 6 महीने का। वो 608 का सिद्धांत तो पक्का है, लेकिन वो समय कटा होगा आगे पीछे उसके अंदर। अनादिकाल से निगोज से निकले थे ना, तो नित्य निगोज के अंदर से निकले, और गिजाई का अवधारण करा और उधर वो भचकती पुत्र बन गए। देखो प्रयाग की योग्यता।
कोई सोचे पुरुषार्थ से करना पड़ेगा, तो राजमंज ने लिखा यत्न साध्य नहीं सहज साध्य है। अब बताओ उन्होंने कौन सा उपदेश सुना था 623 ने, और 623 तो एग्जाम्पल लिया है वो। ऐसे अनंत जीव हैं, 623 तो केवल एग्जाम्पल बताया कि भैया 623 एग्जाम्पल के रूप में बताए, लेकिन ऐसे अनंत जीव हैं भी और हो भी सकते हैं। अब ऐसा लगता है मैं बहुत करो भैया, बहुत पढ़ो, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना, भाई साहब बहुत कहते हैं भैया कुछ नहीं करना पड़ेगा, तू सहज है, बस सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। तो कह रहे हैं उसका प्रथम तो अज्ञान उत्पन्न होगा। अज्ञान उत्पन्न होगा मतलब अपने संबंध में अज्ञान हो जाएगा, अपने संबंध में ज्ञान नहीं होने देगा। मोह का पहला लक्षण है कि अपने को जानने नहीं देगा, अपने को पहचानने नहीं देगा, ये मोह का पहला लक्षण है। ये हिप्नोटाइज करते हैं ना, ये जो आंखों घुमा देते हैं, दिमाग घुमा देते हैं, तो सबसे पहले क्या लक्षण है, अपने को बुलाएगा सबसे पहले, फिर वो जो कहेगा वो करेगा। ऐसे ही मोह के अंदर क्या है कि सबसे पहले अपना स्वरूप बुलाएगा, फिर जो मोह कहेगा वो करेगा, उसी के अनुसार क्रियाएं करेगा। भिन्न आत्मा का दर्शन होने से, दर्शन माने श्रद्धा ना होने से, वो मिथ्या दर्शन है। और भिन्न, ये मिथ्या दर्शन माने वो दर्शन ज्ञान वाली बात नहीं है, यहाँ श्रद्धा की बात है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जब भी दर्शन की बात चलेगी तो श्रद्धा की अपेक्षा बात चलेगी, वो दर्शन गुण की सामान्य गुण की अपेक्षा बात नहीं चलेगी। जब आगम में बात चलेगी तो दर्शन गुण की बात चलेगी, सामान्य जो प्रतिभास है उसकी। यहाँ विषय, यहाँ जो है श्रद्धा की बात है। आत्मा का दर्शन होने से, आत्मा की श्रद्धा ना होने से वैध दर्शन कैसा है, मिथ्या दर्शन है। और भिन्न आत्मा का अनाचरण, अनाचरण में आचरण ना होने से वह अध्यवसान अचारित्र है, मिथ्या चारित्र है, कुचारित्र है। और यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, वह अध्यवसान वाले जीव को भी, अब तो पहले ले लिया पुद्गल का अध्यवसान ले लिया ना पहले तो, कि अब दूसरा धर्म द्रव्य का जो ज्ञात होता है, इत्यादि धर्म द्रव्य जो ज्ञात होते हैं उनके संबंध में अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है। नीचे दिया है आत्मा ज्ञान में है, इसलिए सतरूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है। आत्मा का रूप कैसा है, ज्ञान रूप है, और जिसका एक रूप है ऐसे आत्मा का। और गे में जो धर्मादिक द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य क्या है, गे बनते हैं ज्ञान के अंदर, झलकते हैं ज्ञान के अंदर। ऐसे धर्मादि रूपों का विशेष ना जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का दर्शन होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। इसलिए यह समस्त अध्यवसान बंध के ही निमित्त है। बंध माने भैया कोई बाहर में बंद नहीं होता, स्वयं का ज्ञान ही स्वयं के लिए दुख का कारण है। स्वयं जो अज्ञान है ना वही बंध है वास्तव में। कर्म बांध ले तो उदय आए उसका, वो भोगे ना भोगे उसकी मर्जी है, स्वतंत्र है भोगने के लिए जीव। उन्होंने बंध बांध लिए बहुत जीवों ने, और जब उदय आया तो मुनिराज बन गया। अब मुनि बन के आत्मा विलीन हो गया, कर्म के बंध आए, कर्म के उदय आए, उपसर्ग हुए तो भी उसमें जुड़े नहीं, मोक्ष चले गए, है कि नहीं। लेकिन जो वर्तमान में जो बंध तेरा है ना, जो राग आदि परिणाम है, उस वर्तमान के राग आदि परिणाम से दुखी रहता है। उधर तो जब आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, वो तो बात की है। लेकिन वर्तमान में अपने अज्ञान परिणाम से ही दुखी है। अज्ञान परिणाम क्या है कि ज्ञान में झलकते हैं गे, और उसको भेद ज्ञान है नहीं कि ज्ञान में गे झलक रहे हैं, मात्री हैं, और गेहूं में क्या करता है, अपना समझ लेता है, झपट्टे मारता है गेहूं के अंदर। ऐसा ज्ञान है कि अपने स्वभाव को नहीं जानता हुआ तो होता है। अगले पहला कह रहे हैं मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है। पहले बताया कि जिनके दोष हैं, जो दोषी हैं, जो गलती करते हैं, जो ये गलती नहीं करते, गलती करते संतों ने बोध ली, लेकिन आंधी कहा से ये गलती नहीं मिटी हमारी, बस छोटी सी। मात्र जिनके यह अध्यवसाय नहीं विद्यमान नहीं है, वे ही कोई बिरले मुनि कुंजर बोलते हैं मुनिवरों को, मुनि कुंजर बोलते हैं। क्या है उनकी, सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिनकी एक क्रिया है, सतरूप अहेतु ज्ञायक ही जिनका एक भाव है, और सतरूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है। ऐसे भिन्न आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानते हुए, सम्यक प्रकार से देखते श्रद्धा करते हुए और आचरण करते हुए क्या कर रहे हैं, अज्ञानी क्या नहीं कर रहा और ज्ञानी क्या कर रहा, उसके बारे में भेद बात करी आ रही है। स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान, स्वाधीनतया प्रकाशमान, ऐसे अमंद
मंद में जो मंद नहीं होती, अंतर ज्योति को अनादि रूपता का अत्यंत अभाव होने से अर्थात अंतरंग में प्रकाशित होती हुई ज्ञान ज्योति किंचित मात्र भी अज्ञान रूप मिथ्या दर्शन और अचारित्र रूप नहीं होती, इसलिए वे मुनिराज शुभ या अशुभ कर्म में वास्तव में लिप्त नहीं होते। जो अपराध नहीं करते वे बिल्कुल भी नहीं बनते। अब देखो, आप ट्रेन में बैठ जाए ना बिना टिकट के, तो हर आदमी टीटी नजर आएगा, क्योंकि अपराध करके देखे भागे ना, तो हर पुलिस वाले देखते भागेगा। ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते, सेंस पकड़ते हैं बस आदमी की कि कर क्या रहा है, ये उसका चेहरा पकड़ते हैं, तो समझ जाते हैं कि चोर कौन है इसके अंदर से। ये जो अज्ञानी है वो बनता है कर्मों से और बारम्बार बनता रहता है और संसार में घूमता रहता है, लेकिन जो अपराध नहीं करता वो बिल्कुल भी नहीं बनता, निशंक रहता है, निर्भय रहता है, निरपराधी होता है। निरपराधी किसे कहते हैं? जो अपने को आत्मा जानता है वो निरपराधी है, और जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो अपराधी है। वो जेल कौन सी है? कर्मों की जेल है। यस, अब इसका जो भावार्थ है वो कल पढ़ लेंगे, 6 से ऊपर होगा ना, तो इसका भावार्थ है जैसे चार की टीका भी होगी ना इसकी, टीका है जैसा चार की टीका भी, इसके अंदर एक गाथा एक्स्ट्रा है, इसके अंदर एक गाथा जैसा चार एक्स्ट्रा भी इसके अंदर, और टीका भी है, कल पूरा कर देंगे इसको, है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी।